अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलहरी और आप देख रहे हैं सुलहरी राइट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 3D लोगो कैसे बना सकते हैं, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अगर आप इस तरह का लोगो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि ये इस तरह का लोगो कैसे बनाना है। तो सिंपली इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत है, पिक्सेल ऐप। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह, और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर। जी हाँ दोस्तों, तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आपने इंस्टॉल करके ओपन करना है। सिंपली ओपन करने के बाद इधर से ये 4 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। ठीक है, इधर क्लिक करने के बाद इधर से फ्रॉम गैलरी से वो बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है इसके लिए। ठीक है, बैकग्राउंड ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ओके करेंगे। ठीक है, और इस पर दोबारा क्लिक करने के बाद हम अपना नाम लिखेंगे जो लिखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने ये नाम लिख लिया सुलहरी राइट्स और ओके कर देना। ओके करने के बाद अभी इधर से मैं ए के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इधर से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करूँगा। तो फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद ये फ़ॉन्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इधर लिखूँगा, सर्च करूँगा एन अदर। ठीक है, तो ये सेकंड वाला ये दे सकते हैं या फर्स्ट वाला लगाना है, मैं सेकंड वाला लगाऊँ। ठीक है, तो एन अदर डेंजर। ठीक है, तो ओके कर देना। ओके करने के बाद अभी ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये देख सकते हैं हमारे कुछ फाउंट जो फर्स्ट और लास्ट वाला कट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इधर आपने दोबारा क्लिक करना है, इसको स्पेस देनी है थोड़ी, और बैक पे भी आके थोड़ी स्पेस देनी है। ओके कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हमने ये जैसे हमने फाउंट स्टाइल लगा लिया, तो इसके बाद हम आएंगे टेक्सचर पे। ठीक है, और इधर से इसके लिए बैकग्राउंड जो पिक्चर हम सेलेक्ट करना चाहिए वो लगाएंगे। ठीक है, तो फाउंट के लिए। ठीक है, और ओके कर देंगे इसे। ओके करने के बाद इसे एनेबल करके 130 पे लगा लेंगे। ठीक है, ये 130 पे लगा लिया और ओके कर देना। इसके बाद हम लगाएंगे इस पर शेडो। तो शेडो पे क्लिक करने के बाद इसे एनेबल करेंगे। एनेबल करने के बाद इसकी ओपेसिटी, ब्लो, रेडियस ये कम करेंगे। ठीक है, तो इसको 70 पे रख लेंगे। ठीक है, 17 पे रखने के बाद इसे 5 पे कर देंगे। और ये आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी आपको नज़र आ रहा है, चेंजिंग नज़र आ रही है। ठीक है, तो नीचे वाले को भी एनेबल करेंगे। तो ये ऑफसेट, ठीक है, इसको 2 कर देंगे और नीचे वाले को 10 कर देंगे। ठीक है, बढ़ा के, और ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद हम नहीं करना है क्या, सिंपली ये 3D का ऑप्शन नज़र आएगा साइड पे। ठीक है, इस पर करना है क्लिक 3D टेक्स्ट पे। ठीक है, तो इसे कर देना एनेबल। ठीक है, एनेबल करने के बाद इसकी डेप्थ जो हम कम करके 2 पे ले आएंगे। ठीक है, 2 कर लिया हमने। तो नीचे की तरफ आएंगे, डार्कन इसको 50 पे कर लेंगे। ठीक है, ये 50 पे कर लिया। तो इसकी एक्स रोटेशन ये थोड़ी सी हम करेंगे चेंज और इसे कर देंगे 5 पे। ठीक है, ये हमने इसे कर लिया 5 पे। तो नीचे के आएंगे तो ये देख सकते हैं इधर जेड रोटेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा रोटेशन इसकी चेंज करेंगे, ये 7 पे रख लेंगे। 7 पे रख लिया। नीचे वाली की ये इधर से भी आप रोटेशन चेंज कर सकते हैं, इधर हम 11 पे रख लेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ इधर इस तरीके से। ठीक है, ये देखें, ये 11 पे रख लेंगे, रोटेशन इस तरीके से रखेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पे ये खूबसूरत लगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अभी हमने करना है कि सिंपली इसके लिए भी बैकग्राउंड लेके आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये तीसरे नंबर वाला। ठीक है, इस पर करना हमने क्लिक और इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाके इधर से हम पिक्चर लेके आएंगे। ठीक है, ये वाली पिक्चर लेके जाएंगे और इसे कर देंगे ओके। जैसे ही हम ये पिक्चर लेके आएंगे, हमने इसको करना क्या, ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन इधर होगा। ठीक है, रिलेटिव साइज़। ठीक है, रिलेटिव साइज़ पे आके हमने इसकी विड्थ फुल कर देनी है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और हमने कर देना इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम शेडो के ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, शेडो के ऑप्शन के आने पे बाद हमने एनेबल करना है इसको। ब्रो रेडियस इसकी बढ़ा के हम 12 करेंगे और इफेक्ट्स भी इसकी 3 कर देंगे और इसको भी 3 कर देंगे ताकि ये हमारा कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से नज़र आए। तो ये देख सकते हैं हम आज का हमारा ये लोगो हो गया तैयार। इस तरीके से आप अपना कोई भी लोगो तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा तरीका। ठीक है, तो सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसको सेव करने का क्या तरीका है, ये ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इधर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं, इधर से भी क्लिक कर सेव कर सकते हैं। ठीक है, इधर से अपना साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। एचडी में सेव करना चाहते हैं तो इसे अल्ट्रा पे क्लिक करके और हम इधर से सेव टू गैलरी करेंगे। ठीक है, और इधर से इसे पिक्चर को सेव कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद है, ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर लें
ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।